आजकल के लोग बहुत बुरा भला कहते हैं पुलिस को, उनके खिलाफ बड़ी बातें करते हैं कि जी ये 500 लेके 1000 लेके सारा मामला खत्म कर देते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो है ना, करप्शन की पहचान खत्म हो गई है। ऐसे ही किसी ने उसका नाम नजराना रख दिया, किसी ने चाय पानी रख दिया, जी किसी ने केले पत्री रख दी है, किसी ने फीस रख दी है। आप छोटे से छोटे पीएन से लेके हाईएस्ट रैंक तक चले जाएं, वो बंदा इसी तरह है। दूसरी बात यह, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना, दूध में पानी कौन मिला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मिर्चों में रंग कौन मिला रहा है, हर चीज में करप्शन हो रही है। ठीक है। जब हो रही है तो पुलिस भी चूंकि इसी मुआशरे का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यकीनी बात है कि वो असरात उसमें भी होंगे। जो हमें पुलिस कॉलेज तरबियत देता है जी उस तरबियत का एक मेजर जुज ये है कि कोई आपको गालियां तक अगर बक रहा है गुस्से में, तो आपने गाली का जवाब गाली से नहीं देना। ये 2-3, हालांकि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट 5 मिनट के लिए ऐसे ही। लेकिन वो बंदा जिस बंदे को घर में दूसरी दफा माँ सालन नहीं देती, वो हम पे तनकीद कर रहा होता है। पुलिस लाइन और शायरी की जो लाइन है, दोनों एक मुख्तलिफ पहलू हैं। बिल्कुल। पुलिस में रहते हुए आपने शायरी का आगाज कैसे किया? सुक्की लब्बी है, वाह, रुखी लब्बी है। रुखी लब्बी है, क्या बात है। सुक्की लब्बी है, रुखी लब्बी है, यक्का मंगिया सी, दुखी लब्बी है। हाँ। 3 लफ्जों में। दूसरी बात है बैर के अंदर है, बैर जी के बिल्कुल बाहर ऐसे ही है, नहीं। बैर के। और मेरी एक शिनाख्ती कार्ड बोली है, बहुत ज्यादा वायरल है। तुम्हारे हिजर में तन्हाई मार डालेगी, अरे वाह। तुम्हारे हिजर में तन्हाई मार डालेगी, करूं जो शोर तो रुसवाई मार डाले, क्या बात है जी। उकाड़ा में अदबी हवाले से बहुत सारी तंजीमें भी बनी हुई हैं, तो आपका किन किन तंजीमों से मुंसलिक हैं आप उकाड़ा की? देखिए, मैंने लोग पुलिस की वर्दी को डर की नज़र से देखते हैं, थाने को डर की नज़र से देखते हैं, इसकी क्या वजह है? तो एक एसएचओ का जो रवैया है आपकी नज़र में अवाम के साथ कैसा होना चाहिए? गिल साहब, आपको लगता है कि एसएचओ के रोल में असली तब्दीली जो है सिर्फ सिस्टम के अंदर से आएगी, या कि एसएचओ को अपने प्रिंसिपल कैरेक्टर बदलने होंगे? देखिए, अगर वालिद का या वो लाइसेंसी असला लेके निकलता है तो बाप के खिलाफ भी पड़ता है। पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून हो रहा है और अमीर के लिए कानून हो रहा है। और मतलब जी, गरीब ने बड़ी ज्यादा, गरीब है ही इन्हें जी तो पता तो चल जाए जी फलां गरीब पकड़ा गया, कहते जी पैसे ले ले मेरा काम कर। मैंने उस औरत को बिठाया, मैंने कहा बीबी, अगर मैंने ये पैसे ले लिए ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब नहीं करे। आदाब दोस्तों, मैं आपका मेज़बान इर्तिसाम साहिल सुखनवर चैनल की तरफ से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा पुलिस लाइन के लिए वक़्फ़ किया। उन्होंने उकाड़ा के तमाम पुलिस थानों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी और एसएचओ के ओहदे से रिटायर्ड हुए। उसके बाद उन्होंने वकालत ज्वाइन की, मौजूदा वकील हैं और एक बहुत ही अच्छे शायर हैं, और पूरे पाकिस्तान में उनको इस चीज़ का भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान की पहली बोलियों की किताब लिखी। तो आए इनसे बात करते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी इनका तारुफ सुनते हैं। जनाब चौधरी मोहम्मद अफजल गेल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आप? जी बहुत बहुत। जी, सबसे पहले आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से टाइम निकाला और हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए। जी, आपके चैनल की बहुत मेहरबानी जी, आपने पजीराई बख्शी है, शुक्रिया सर। तो बहुत शुक्रिया जी। तो आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? मैंने तालीम का आगाज़ तो ज़ाहिर बात है नर्सरी क्लास से किया था, तो उसके बाद मैंने एमए तक पढ़ा। तो आपका आबाई गांव या शहर कौन सा है? हमने बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं हम लोग जी। मेरे बुजुर्ग फैसलाबाद से, मैं उकाड़ा से। जी जी। उसके बाद वो उकाड़ा जब आए नौकरी के सिलसिला में, फिर उकाड़ा के हुए, फिर यहाँ पर एक गांव है 40 थिरियार 42 थिरियार, जी। वहाँ पर हम रहते रहे। वहाँ पर इब्तदाई छोटी क्लासों में पढ़ते रहे। वैसे मैं एमसी स्कूल से पढ़ा हूँ, उकाड़ा के एमसी स्कूल? उकाड़ा एमसी स्कूल से, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से। जी। तो
पुलिस लाइन में आने का आपने कैसा सोचा? आपकी फैमिली में शुरू से पुलिस लाइन में थे लोग मेरे या असल सिर्फ में आप? वालिद साहब पुलिस ऑफिसर थे, जी तो मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। और दूसरी बात ये कि चॉइस वाला काम अब शुरू हुआ, जी इससे पहले चॉइस वाला काम नहीं होता था। जब हमारा मामला होगा तो चॉइस नहीं होती थी। उस वक्त मामला होता था चूँकि पार्टीशन के मतलब 47 में पार्टीशन हुई, लोगों को बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुए। जी तो उस वक्त लोगों का प्रॉब्लम था कि रोटी कैसे कमानी है, ऐसे ही है जी। तो भूख की वजह से दुनिया का हर काम बंदा करने को तैयार था। तो उन दिनों में जो पुलिस की नौकरी है उसको इंतहाई, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब है। पुलिस की नौकरी को बड़ी टोरी नौकरी समझा जाता था, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब भी अट्रैक्टिव जॉब है। तो मैंने ऑन चॉइस पुलिस में नहीं गया, नहीं इस तरह से जॉब मिल गई। जी वालिद साहब पुलिस में थे, उन्होंने छोड़ दिया था बड़े टाइम पे, हमें तो याद भी नहीं है। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा काम से पकड़ा ले गए, वहाँ पर लोग जानते उन्होंने पुलिस में भर्ती की। ऑन चॉइस जॉब नहीं की। तो आपका ये, आप स्टार्टिंग ही आपका एसएचओ से हुआ था या जीरो से आपने सफर शुरू किया था? नहीं, मैं कांस्टेबल ज्वाइन किया था, मैंने सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल था, जी। फॉरन प्रमोशन हो जाता। तो आपका कांस्टेबल से एसएचओ तक का सफर कैसा रहा? ये आप यूं कह लें, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना। क्या बात है जी, क्या ये बात है। असल में पुलिस की जॉब जो है बड़ी अच्छी जॉब है, खिदमत की जॉब है, जन्नत कमाने का बेहतरीन जरिया है, दोज़ख कमाने का भी बड़ा अच्छा जरिया है। जी ये तो है। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छी जॉब है लेकिन मुश्किल है, आसान नहीं है। जी बिल्कुल मुश्किल है। और जिसको आप कह सकते हैं कि ये थैंकलेस जॉब है। आप पुलिस वाला आपको रात के टाइम पे चला जाता है, गाड़ी साथ लेके आपको गुजार देता है जंगल में से, जी या कोई प्रॉब्लम होता है आपका मसला हल कर देता है, तो आपने कभी उसको रिंग बैक करके नहीं कहा कि सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा काम किया। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर उसके सारे काम में छोटी सी गलती हो जाए तो आप उसकी कंप्लेंट फौरन कर देते। ऐसे ही है। आजकल के लोग बहुत बुरा भला कहते हैं पुलिस को, उनके खिलाफ बड़ी बातें करते हैं कि जी ये 500 लेके या 1000 लेके सारा मामला खत्म कर देते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये है, पुलिस की बात नहीं है, असल मामला कि हम मिन हैसुल कौम करप्ट हो गए। जी हमारे यहाँ जो है ना करप्शन की पहचान खत्म हो गई है। ऐसे ही। किसी ने उसका नाम नजराना रख दिया, किसी ने चाय पानी रख दिया, जी किसी ने केले पत्री रख दी है, किसी ने फीस रख दी है। आप छोटे से छोटे पीएन से लेके हाईएस्ट रैंक तक चले जाएं, वो बंदा इसी तरह है। दूसरी बात यह, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना, दूध में पानी कौन मिला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मिर्चों में रंग कौन मिला रहा है, हर चीज में करप्शन हो रही है। ठीक है। जब हो रही है तो पुलिस भी चूंकि इसी मुआशरे का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यकीनी बात है कि वो असरात उसमें भी होंगे। जिस तरह बाकी सारे लोगों में करप्शन मौजूद है, पुलिस में ओवरऑल करप्शन नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गई है, पहले की निस्बत बहुत बेहतर है, बेहतरी की तरफ जा रही है। चलिए अल्लाह। लेकिन फिर भी जिस तरह तमाम लोगों में कोई मामला खराबी है, खराब लोग हैं, जी जी बिल्कुल पुलिस में भी हैं, लेकिन पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे ही है जी। अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं हर बहुत माशरे अच्छे। में। दूसरी बात यह है कि पुलिस की तरबियत में, जो हमें पुलिस कॉलेज तरबियत देता है, जी उस तरबियत का एक मेजर जुज़ ये है कि कोई आपको गालियां तक अगर बक रहा है गुस्से में, तो आपने गाली का जवाब गाली से नहीं देना। क्या बात है। अगर एक बंदा मजलूम है, उसके घर में डकैती हो गई है, चोरी हो गई है, उसका कत्ल हो गया है, वो मजरूब हो गया है, कोई और मामला हो गया, तो वो गालियां निकाले जा रहा है, कहा पुलिस गंदी ये कर गई वो कर गई। जी, पुलिस के बिल्कुल। मामला ये है कि थाने में इतनी गाड़ियां नहीं है कि जो एक गाड़ी स्टैंड बाई खड़ी हो फौरन भाग के आ जाए। जी इतना छोटा एरिया नहीं है कि 2-3, हालांकि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट है। 5 मिनट के लिए ऐसे ही। लेकिन ट्रैफिक के मामला से लेट हो सकता है, हो जाता है। तो अगर वो बंदा आगे से गालियां निकाल रहा है तो पुलिस वाला उसके जवाब में गालियां नहीं देगा, गालियां नहीं देगा। ये उसकी तरबियत का हिस्सा है। जी, और उसको वैसे ही। पता है कि ये थैंकलेस जॉब है। लोग जो अभी मुझे गालियां निकाल रहे हैं, 1 घंटे के बाद कहेगा सर आपने बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी की। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। की। इसलिए वो पुलिस जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है वो इसको माइंड नहीं है जी जी कि कम्युनिटी कभी भी बुरी नहीं होती, जी। अफराद बुरे होते हैं। क्या प्यारी बात है जी, बहुत अब प्यारी। पूरी कम्युनिटी कभी बुरी नहीं होती। जी ऐसे ही है।
हमेशा अफराद बुरे होते हैं, अफराद खराब निकल आते हैं। जैसे वो एक कहावत भी है कि एक मछली बुरे तरह आपको गंदा करती है। वो बात है। दूसरी बात ये है कि आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पटवारी सारे खराब है। वैसे ही। आप ये नहीं कह सकते वापडा सारा खराब है। आप ये नहीं कह सकते कस्टम सारा खराब है, ठीक है। जी। आप ये नहीं कह सकते बल्दिया सारी खराब है। सेम एज आप ये नहीं कह सकते पुलिस सारी खराब है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जिस बंदे से मेरा वास्ता पड़ा था वो बड़ा वो खराब, बड़ा खराब था, बिल्कुल। ये ठीक है, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकते। आपने माशाल्लाह इतना जिंदगी का आधे से ज्यादा अरसा अपना पुलिस को दिया है, तो आपको भी ऐसी बातें सुनने को मिली होंगी काफी, तो आपका उन बातों पे क्या रिएक्शन रहा? बात ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरी जिंदगी में एक दफा नहीं हुआ, 1000 हाँ मरतबा हुआ जी। कि कोई वकूआ हो गया है, डकैती हो गई है, मर्डर हो गया है, जी। तो हम जाते हुए मुलाजम नहीं मिले, गाड़ी नहीं मिली, या कोई भी उसकी वजह थी, हम लेट हो गए। लेट होने से मुराद ये नहीं है कि कत्ल के 5 घंटे के बाद पहुंचे हैं। जी, लेट होने से मुराद है कि 10-15 मिनट लग गया, 20-12 घंटा लग गया, जी। तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। तो आगे वो लोग जो थे, वो बंदा जिस बंदे को घर में दूसरी दफा माँ सालन नहीं देती, वो हम पे तनकीद कर रहा होता है, ऐसे ही। ठीक है। तो वो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने बहुत बातें की, बड़ी बातें बनाई, ये है, दिस है, दैट है, तो हमने कुछ नहीं, उनको तवज्जो नहीं दी। हमने अपने काम को देखा कि हमारा काम क्या है। जी, बिल्कुल। मतलब कत्ल हो गया, उसके साथ जो मजरूब है, हमने उसको उठा के फौरी तौर पे हॉस्पिटल भेजा है, फर्स्ट एड दी है उसको। जी। उस पर तवज्जो नहीं दी। वो लोग क्या कह रहे क्या हैं, कह रहे हैं लोग? ऐसे ही वो जो कहते हैं कहते रहे, वो उनका काम कहना है, हमारा काम करना करना है, है, बिल्कुल। तो हम वो कहते रहे। तो उसके बाद हमने देखा है कि वही लोग जो आप पे तनकीद कर रहे थे, उनके अपने लोगों ने उठ के उनको जलील किया है कि यार साहब तो इतना काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे बंदे को हॉस्पिटल में हॉस्पिटल भेजा है, भेजा है। फर्स्ट एड भी दी है, और डेड बॉडी उन्होंने उठवाई है, और मुलजिम पकड़ लिया है, जी, ठीक है ना। जी। जी, अब वो बंदा तो मर चुका है, वो तो कत्ल हो चुका है, उसका तो कोई बदबू तो हो गया। ऐसे ही है। हमारा मकसद ये होता है कि इस बंदे को उठाना और देखना कातिल कौन है, उसको पकड़ना। आप जो हाँ मेरी बात करते हैं, बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कत्ल के मौके पे गया हूँ, जी। वहाँ पर जाके मैंने डेड बॉडी को मैंने वो जो भी कानूनी कार्रवाई शुरू की। तो वाकई मैंने कहा कातिल का घर कौन सा है, उन्होंने कही ताले लगा। आमतौर पर कातिल जब कत्ल करता है घर से भाग जाता है, ऐसे ही। ताले लगे। हम बाहर निकले, किसी बंदे ने कहा जी वहां फिर रहा होगा, वहां गया, असल बंदा पकड़ा गया। क्या बात है। तो वो लोग जो वहां पर तनकीद कर रहे थे, वो अपना सा मुंह लेके फिर वहां से गायब हो गए। शर्मिंदगी तो होती है बाद में बंदे, जाहिर कि सी यार बात इस बंदे ने तो असल कातिल ही पकड़ लिया था। ऐसा ही है। वो ऐसा बेशुमार दफा हुआ है, एक दफा हुआ। तो आपने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उकाड़ा के तकरीबन सभी थानों में आप एज एसएचओ रहे हैं, तो आपको किसी एक थाने में कोई ऐसा केस मिला हो जो आपको लगा हो कि यार ये मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन केस है? मैं आपको बताता हूँ, जो पुलिस, मैं एसएचओ तो रहा हूँ, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी रहा हूँ, मैं एएसए भी रहा हूँ, क्या बात है। सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी अफसर भी रहा हूँ, ड्यूटी अफसर भी रहा हूँ सॉरी। तो बात ये है कि पुलिस का जो हर केस होता है वो चैलेंज होता है जी। कोई ऐसा केस नहीं होता जो चैलेंज ना हो। तो देखिए, जो मुकदमा है जिसके आपको नॉमिनेट मुलजम नहीं है, जी, वो चैलेंज है, आपको पता नहीं है कौन करके, ऐसे ही। उसको तलाश आपने अपनी हिम्मत से करना है, टेक्निक से करना है। तो वो मैं समझता हूँ तमाम केसेस ही मुश्किल है। बिल्कुल। पुलिस के लिए प्रॉब्लम है ही है, उसे अपने तरीके से ट्रेस करना, पुलिस के अपने तरीकाकार है, बाद का रवायती तरीके भी अपनाने पड़ते हैं, जी, वरना फिर टेक्निक्स इस्तेमाल करके वो होता है। मैं समझता हूँ हर केस ही चैलेंज होता है। जो बिल्कुल ऐसे। प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है उसके लिए हर केस ही चैलेंज है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया आपके इंट्रो में कि आप एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, पंजाबी उर्दू के। पुलिस लाइन और शायरी की जो लाइन है, दोनों एक मुख्तलिफ पहलू हैं। बिल्कुल। पुलिस में रहते हुए आपने शायरी का आगाज कैसे किया? असल बात ये है कि जो पुलिस की तो जॉब है ना, जी, वो तो मैंने रोजी रोटी के लिए काम करना ही करना ही करना है। जी, तो जहाँ तक शायरी की बात है ना, शायर बंदा बन नहीं सकता, फनकार बंदा बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। वो पैदाइशी होता है। जी, सिर्फ देखना ये कि कब उस बंदे को कोई चीज हिट की, कोई मामला उसको हर्ट कर गया जी, और उसने उस पर जैसे
हर बंदा रोना तो जानता है लेकिन रोता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। देख रही है किसी बंदे को पूछे आपने कब रोना शुरू किया था, वो कहता है जब दर्द हुई है। जब दर्द हुई है, ऐसे ही है। दर्द के बगैर तो बंदा नहीं रो सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल। सेम है जो शायरी होती है, इसका भी यही मामला, बंदा पैदाइशी फनकार होता है, लेकिन मामला है कि जब उसको कोई पेन किसी जगह पे हुई तो उसे चीख मार दी। जो गजल है ना, जी लफ्ज गजल, जी वो निकला गजाल से। गजाल हिरन को कहते हैं, जी और ये हिरन के पीछे जिस वक्त शिकारी लगता है, जी। हिरन के पीछे जिस जब वक्त शिकारी लगता है। है और वो तीर चला रहा, गोलियां चला रहा, जो भी कर रहा, तो वो खौफ के मारे, तीर उसको लगता है, जी शदीद दर्द होती है, वो खौफ के मारे जो चीख मारता है ना, उसको गजल कहते हैं। उसको गजल कहते हैं। क्या बात है। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि वो जो गजाल की गजल है, गजाल की चीख है, जी जो शायर है, तो वो भी कोई इसी तरह की कैफियत से गुजरता है, फिर वो गहरी बात वो है। बात करता है। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की देन है। वो मेरा एक पंजाबी का शेर है जी इरशाद। कि गजल के 3-4 शेर हैं कि दो तरफों अमदाद है मैनू, क्या माशा- दो तरफों अमदाद है मैनू, इमदाद मिलना। ना भुलिया ना याद है मैनू। क्या बात है, वाह वाह। दो तरफों अमदाद है मैनू, ना ना भुलिया ना याद है मैनू। बोल दिला हुण किन्नू दस्सां, अरे वाह। बोल दिला हुण किन्नू किन्नू दस्सां, दस्सां। तू कीता बर्बाद है मैनू। क्या बात है जी, बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। बोल दिला हुण किन्नू दस्सां, तू कीता बर्बाद है मैनू। ते ना उस अख ने कैदी कीता, अरे वाह ना उस अख ने कैदी कैदी कीता, कीता। ना छड्या आजाद है मैनू। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ना क्या उस बात अख ने कैदी कीता, ना छड्या आजाद है मैनू। मैनू। ते जो शेर मैं सुनाना चाह रहा था वो ये था, शेर ते कसमें ओ देंदा है। अरे वाह। ये क्या आपके बात है। सवाल का जवाब है। जी जी। शेर ते कसमें ओ ओ देंदा देंदा है, है। केड़ी गल दी दाद है मैनू। क्या बात है जी, बहुत उम्दा गिल साहब, बहुत उम्दा। शेर ते कसमें ओ ओ देंदा देंदा है, है, केड़ी केड़ी गल दी दाद है मैनू। मैनू। ये असल मामला है कि ये अता है, जी बिल्कुल। पता नहीं किसको कब हो जाए और क्या हो जाए। कोई शेर शायर अल्लाह ताला की तरफ से बना के भेजा जाता है पहले से ही। तो जो लोग जबरदस्ती के शायर बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या देखिए कहना बात चाहेंगे? ये है कि जबरदस्ती की ये बात है कि आपको कोई भी काम है जो जी। आपको नहीं आता, तो उसके बाद आप जैसे आप कारपेंटर का काम नहीं जानते, जी तो आप चारपाई बनाने की कोशिश करेंगे, आप कैसी चारपाई बनाएंगे। ऐसे ही है जी। उसका पाया एक तरफ को जा रहा है, ये एक तरफ जा रहा है, सिरा एक तरफ। जी ऐसे ही है। सेम है, इसी तरह वो खुद बनने की कोशिश करे तो या फिर वो चोरी करेगा, चोरी करेगा, बिल्कुल चोरी करेगा तो उसकी सूरत हाल और खराब हो जाएगी। ऐसे ही है। इसलिए जबरदस्ती शायद बना नहीं जा सकता और ना बनाया जा सकता। बनाया जाए। तो आपके अब तक कौन कौन से किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं? जी मेरी सबसे पहली किताब जो है ना, जी वो पंजाबी बोलियों की किताब है, डुबदा चनाव। जी तो वो मेरी इस तरह है कि इससे पहले बोलियां लोगों ने लिखी हैं, लिखी हैं। लेकिन किसी ने 5 लिखी, किसी ने 10 लिखी, किसी ने 20 लिखी। जी बोलियों की बकायदा कोई अलग से किताब नहीं आई। जी जी बिल्कुल ऐसे ही किताब है। नहीं है, प्रॉपर किताब नहीं आई मंजर आम किताब पर। है ही नहीं। जी सिर्फ ये है कि एक हमारी मोहतरमा तारा सराज शायरा हैं, बड़ी अच्छी जी, हमारी बिल्कुल। लिखने वाली हैं, अजीज़ा हैं। उन्होंने पंजाबी बोलियों को यकजा किया था मुख्तलिफ लोगों के कलाम, जी जिसमें मेरा कलाम भी शामिल था। क्या बात है। और उन्होंने किताब छपवाई थी, बोल दी मिट्टी उसका नाम था, जिसमें कोई 30-40 शोरा की बोलियां। बोलियां थी। तो उसके अलावा हमारे राय मोहम्मद खान नासिर साहब हैं, जी उनकी एक किताब आई थी हूंग, बड़े अच्छे शायर हैं, उसमें भी बोलियां थी, लेकिन बोलियों की किताब नहीं थी। ये मुझ पे अल्लाह की ज़ात ने करम किया कि मैंने ये किताब लिखी, क्या बात है। मुझसे पहले किसी की बकायदा किताब नहीं थी। जी आज तक मैं ये बात कहता आ रहा हूँ, सन 18 से आज तक कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया जिसने मुझे कहा कि जी ये बात गलत है, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका नॉलेज मैं दूँ। क्या आज बात तक है। किसी बंदे ने इस बात को क्लेम नहीं। बड़ी बात है। दूसरी किताब जो है
मेरी फिर उर्दू शायरी की आई महताब हथेली पर। तो तीसरी किताब आई मेरी पंजाबी की सुंज बनेरा। सोच बनेरा। असल बात यह है कि मैंने पंजाबी जो थी ना वो मुझे लिखनी नहीं आती थी। अच्छा, हम बेसिकली गिल जाते हैं, मैं पंजाबी घर में बोलते हैं, लेकिन लिखनी नहीं आती। लिखनी नहीं आती। तो वो मैं ऐसे करके तारा सरा साहबा ने मुझे तहरीक दी कि आप पंजाबी लिखना शुरू करें। जी उनका कहना ये था, मैंने कहा जी मुझे तो लिखनी नहीं आती, मैं तो पंजाबी लिखता ही नहीं। उन्होंने कहा जी बात यह है कि शायर शायर होता है, उर्दू पंजाबी इंग्लिश पर्शियन फ्रेंच कुछ, जी, कुछ नहीं है। शायर सिर्फ शायर होता है। आप शायर हैं, पंजाबी भी लिखें। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये इस पर किया। तो वो मेरी फिर मैंने पंजाबी लिखना शुरू किया। जी, फिर मेरी तीसरी किताब आई सोच बनेरा। सोच बनेरा। जी बिल्कुल। हाँ, और अब मेरी चौथी किताब है इखलाफात में। जी वो अब कंपोजिंग होकर पब्लिशिंग के लिए जा चुकी है। जी, अल्लाह ताला मुझे कामयाब उम्मीद है कि करे। इसी माह के आखिर तक वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मैंने भी आपकी एक किताब पढ़ी है इनमें से, सोंज बनेरा के नाम से, ये मेरे सामने टेबल पर मौजूद है। वो उसी में से एक शेर के मुतालिक ही मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। उसमें ये गज़ल थी आपकी एक, किसे दी याद च रोना हाँ, गल कोई सौखी नहीं, अखा सुकने पोना गल कोई सौखी नहीं। ये जब गजल सुनते हैं आपसे बाद में, लेकिन जब ये गजल आपने लिखी जिस टाइम, उस टाइम आपके दिमाग में क्या बात चल रही थी कि आपने इतने हैवी किस्म के अच्छे जो लफ्जों का चुनाव किया और कमाल कर दिया? बात यह है कि जब बंदा, देखिए दो तरह का रोना होता है। जी एक तो रोना होता है कि आप टिश्यू पेपर लेके आके पूछ रहे बिल्कुल ऐसे ही। हैं। एक है वो कहते हैं मेरे आंसू कई दिन से मेरे अंदर ही बहते हैं। क्या बात है। मेरे आंसू कई दिन से मेरे अंदर ही बहते हैं, वो बाहर की तरफ बरसात मैंने खत्म कर दी है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। बात यह है कि लिखने वाले का, लिखारी का या क्रिएटर का वो कर्म होता है जो अंदर ही रह जाता है, बाहर कम ही आता है। कम ही आता है। तो ये उस सिलसिले में है कि किसी की याद च रोना गल कोई सौखी, सौखी नहीं, अखा सुकने पाना गल गल कोई सौखी नहीं। क्या बात है। तो ये इस तरह की कोई सूरत हाल है। चलें, अभी तो पूरी गजल आप ही की जुबानी सुनते हैं, जी, जी। यही वाली। हाँ, ये मैं क्योंकि मेरा थोड़ा मामला, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं जी है। जी बिल्कुल। सारा दिन गलियां विच ओनू लभना ते, सारा दिन गलियां विच ओनू लभना ते, तारे गिन गिन सोना गल कोई सौखी। गल कोई सौखी नहीं। क्या बात है। और ख्वाबां दा एक महल बना के सारी रात, अरे वाह। ख्वाबां दा एक महल बना के सारी सारी रात, फजरे ओनू ढाउणा गल गल कोई कोई सौखी। सौखी नहीं। मुकर्रर। ख्वाबां दा एक महल बना के सारी सारी रात, रात फजरे ओनू ढाउणा गल गल कोई सौखी नहीं। क्या बात है जी। यार दा बूआ छड़ के याद दी गलियां विच, अरे वाह। यार दा बूआ छड़ के ओदियां गलियां विच, ओदियां गलियां विच। ढोले माईए गाउणा गल कोई सौखी। क्या बात है जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। याद दा बूआ छड़ के ओदियां गलियां विच, ढोले माईए गाउणा गल कोई सौखी नहीं। मूंह नाल कुछ ना कहना अखां अखां विच, मूंह नाल कुछ ना कहना अखां अखां विच, अफजल यार बनाउणा गल कोई सौखी। क्या बात है जी, बहुत उम्दा जी। अफजल झूठियां सिफतां सारे करदे ने, अफजल झूठियां सिफतां सारे सारे कर करदे ने, देने। ला के हत्थ फड़ाउणा गल कोई सौखी नहीं, अरे क्या बात है जी, क्या बात है। ला के हत्थ फड़ाउणा गल कोई सौखी नहीं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के पहले शायर का एजाज़ आपको हासिल है जिन्होंने बोलियों की बाकायदा हाँ किताब जी। लेके आए। तो ये आपका ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि पहले किसी ने सोचा भी नहीं ऐसा कि बोलियों की जो बाकायदा किताब है वो शाया करवाई जाए? इस चीज़ का ख्याल आपके जहन असल में बात कैसे यह है? है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बुनियादी तौर पे उर्दू का शायर। जी हाँ, जी। हुआ यूं कि मेरी उर्दू की जो ब्याज थी वो गुम हो गई। मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट साहिवाल था, कसोवाल थाना में, जी वहां पर मैं लिखता रहा, पता नहीं फिर क्या हुआ, वो मुझे ब्याज गुम हो गई। अब जब मेरे पास है ही कुछ ही तो मैं छिपाऊंगा क्या, ऐसे ही। बड़ा मेरे लिए परेशानी का बायस। ऊपर से ये बोल दी मिट्टी मोहतरमा तारा सराने का ये छपनी, जी उसमें मैंने अपने हिस्से के तौर पे
अपनी 5-6 बोलियां लिख के दी। खैर उसके बाद मुझे लगा कि शायद बोली में मैं अपना माफी ज़मीर ज़रा सहूलत से बयान कर। जी बिल्कुल। मैंने कोशिश की कि चलो इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि पहले इस पे काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। वल्लाह बिल्लाह मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसकी किताब हो जाने, ना मेरा को आता था। क्या बात है। किताब तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, क्योंकि मैं तो उर्दू लिखता था, पंजाबी मैं तो है, बस वो आ गया इधर। तो यहाँ पर बल्दिया के सामने एक नशेमन होटल था, वहाँ बैठता था मैं जी रात को। वहाँ जैसे लिखने वालों के हालात होते हैं, जी जी बैठे रहे तो बैठे ही रह गए, तो लिखते रहे। उकाड़ा के बड़े अच्छे शायर हैं हैदर अली साहर साहब। जी हैदर अली साहर साहब बिल्कुल। हाँ, हैदर अली साहर मेरे पास आते थे मेडिकल स्टोर बंद करके, जी तो चाय शाय पीते गपशप लगाते थे। एक दिन बैठे बैठे वो डायरी मेरे पास थी, तो मैं उनको, जैसे शायरों का मसला होता है कि 2 शायर मिल गया मुशायरा बरपा, शायरा बरपा, तो मुझे ऐसे ही है। सुनाओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब ये तो किताब पूरी हो गई। मैं करने गया हैदर अली साहब, उन्होंने कहा चौधरी साहब चेक कर दो तारी किताब मुकम्मल। क्या बात है। मुझे हैरत हुई यार किताब कैसे मुकम्मल होगी, मैं तो ऐसे मतलब कर रहा था। जी मैं तो इस दुख में था कि मेरी उर्दू की वो डायरी गुम हो गई डायरी है, गुम हो गई। अब मैं तो जिंदगी में मेरी किताब ही नहीं आ सकती। फिर जब मुझे पता चला कि ये जी बोलियों की तो किताब हो गई है, जो मैंने चेक किया तो वो वाकई किताब पूरी थी। क्या बात है। खैर मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। काम करके तो मैंने वो किताब छुपवा दी, मुझे उर्दू वाला वो नहीं मिला। नहीं मिला। इसके कुछ अरसे के बाद मैं घर में बैठा हुआ था, तो मेरी बेटी है डॉक्टर है, जी माशाल्लाह। उन्होंने एक दिन हमारा स्टोर छाना देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपकी जो डायरी गुम हुई तो वो ये मिल गई है। क्या बात है। आप यकीन माने वो शाम को 6-7 बजे उन्होंने डायरी दी, मैं रात 1 बजे तक उस पर कलाम सारा लिखता रहा। बड़ी बात। मुकम्मल की वो किताब मुकम्मल थी। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने उसको जनाब बजा दिया पब्लिशर की और किताब छपी। क्या बात है। तो ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली, लेकिन हुआ ये उसके बाद मेरा पंजाबी लिखने की तरफ जो है ना मेरा रुझान हो गया। जी हाँ। क्या बात है। आपका एक और पंजाबी का कलाम ज़ाती तौर पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी मुशायरों में मैंने सुना भी है। अभी तो सिर्फ उसका एक शेर याद है, मैं आपकी ज़ुबानी वो पूरी गज़ल सुनना चाहूँगा। वो शेर था, जीवन की ये हाँ, सादी मार, कर ले उधार एक दा चार। अरे वाह। आपने देखा है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जी जी बिल्कुल। एक चीज 10 रुपए की मिलती है, उधार लो तो 15 रुपए की। 15 रुपए को जाती है। कर ले उधार एक दा दा चार, चार, औखा कमी करी ना प्यार। वाह वाह वाह। क्या बात है। औखा कमी करी ना प्यार, ते छड़ के सज्जन जीन बेकार। अरे वाह। क्या ये बात। मैंने एक नया तजर्बा किया है, छोटी बहुत ज्यादा बैर में। छड़ के सज्जन जीन बेकार, जी ते जिद हुंदी है प्यार दी हार। प्यार दी हार। क्या बात है जी, बहुत उम्दा जी, बहुत जिद हुंदी है प्यार दी हार, ते की है जीवन, की है जीवन सादी मार। आहा, क्या बात है। की है जीवन सादी मार, 100 अनार एक बीमार, ते ना कर नेरा। क्या बात है। ना कर नेरा, ना कर नेरा वाल सवार, टुरगी हीर टुर गई हीर। तू मजा चार। आहा, क्या बात है जी। टुरगी हीर तू मजा चार। मतलब ये बहुत ही छोटा 3 लफ्जों में ना, तो मैंने कोशिश की है करने की। ये छोटी नहीं- छोटी बहर में लिखना छोटी बहन बड़ी महारत की काम है, बड़ा मुश्किल लेकिन होता ये है। उसको मैंने बहुत ही मुख्तर करके 3 लफ्जों 3 में। लफ्जों में, जी बिल्कुल। तो 3 लफ्जों वाला मामला जो है ना वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो और भी ज्यादा थोड़ा, जैसे ना सुक्की लब्बी है वाह। रुखी लब्बी है, रुखी लब्बी है। क्या बात है। सुक्की लब्बी है रुखी रुखी लब्बी है, यक्का मंगिया सी दुक्की लब्बी है। हाँ, क्या बात है जी, क्या बात है। यक्का मंगिया सी दुखी लब्बी है। दुक्की लब्बी है, ते रज्जे बंदे नू भुखी लब्बी है। हाँ,
ਰੱਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਲੱਭੀ ਏ ਤੇ ਕਾਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਬੇਕੁੱਖੀ ਲੱਭੀ ਏ भूखी लगी है। और मुख लगाया सो मुखी लभी है। भूखी लगी, क्या बात है जी, वाह ये वाह। मैंने कोशिश की है अपने तौर पे एक नई एक्सपेरिमेंट कह लें। आपकी जुबानी कोशिश है, लेकिन शायरों के लिए बड़ा मतलब अच्छी चीज है। हर बंदा नहीं लिख सकता ऐसे 3 लफ्जों में। 3 लफ्जों और दूसरी बात है कि मुश्किल ये का काम है 3 लफ्जों में दूसरी बात है बैर के अंदर है, बैर जी। के बिल्कुल बाहर ऐसे ही नहीं है, अभी बैर के अंदर ऐसे ही है। और काफी और रदीफ में उसी तरह। बिल्कुल ऐसे है, कोई शक नहीं है इसमें। शायरी के मुतल्लिक ही एक और सवाल आपसे करूंगा कि शायर लोग जो हैं, इसको अदबी कबीला कहा जाता है जी, बिल्कुल। शायरी को, लेकिन अदबी कबीले की आड़ में शायर लोग इतने ज्यादा बेअदबे क्यों होते हैं? ये बेअदब पे कैसे कहते हैं आप? मतलब कि वो अपने ही कोई उस्ताद है, वो अपने शागिर्द को, या कोई एक तंजीम बनी हुई है, उसमें लोग जो आपस में हैं उनकी नहीं बनती, एक दूसरे को टोंट कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, बात शायरी ये को है गलत कि ये कह रहे हैं। तो सास और बहू का झगड़ा है ना, जी उनकी कभी नहीं बन सकती। जैसे कहते हैं जो सालार होता है उसको सालार कभी अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही है, बादशाह को कभी भी चंगा नहीं कभी करता। नहीं कहता। आप हमारी मौजूदा हुकूमत में देख लें, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, जी आसिफ जरदारी साहब हैं, उनसे पूछे, कहते हैं ये बड़ा नवाज शरीफ बड़ा गंदा है, नवाज शरीफ बड़ा गंदा है। उनसे पूछे, वो कहते हैं इमरान खान बड़ा गंदा है। जी वो उनसे पूछे, वो कहता है वो KPK वाला वो बड़ा गंदा है। ठीक है, तो मतलब ये मामला शायरार को शायरार कभी अच्छा नहीं लगता। शायरों का भी यही मामला है। हर शायर समझता है कि मैंने, देखिए बेसिकली बात ये कि जो शायरी है वो शेर आपकी मानवी औलाद है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आपको अपनी औलाद हमेशा ही अच्छी लगती है, अच्छी लगती है बिल्कुल। वो जैसी भी हो आप कहते हैं बहुत अच्छी। जब कोई दूसरा बंदा कहता है जी मेरी बड़ी हो, कहता है नहीं जी मेरी बड़ी अच्छी। मेरी बड़ी अच्छी है बात सिर्फ ये है। जी। उसके बाद फिर उस पे अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक हर बंदा राय देता है। गिल साहब, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि शायरी में इल्मे रूस क्यों जरूरी है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। वो इससे मुझे एक लतीफ़ा आ गया, याद आ गया, जी, जी। बहुत पुराना लतीफ़ा है। एक करैक्टर है शेख चिल्ली। जी बिल्कुल। वो शेख चिल्ली कलेजी लेके जा रहा था और किसी से उसने पकाने की तरकीब जो है वो ले ली कि पकाने किस तरह। गाने किस तरह है? तो तरकीब का कागज उसने एक हाथ में पकड़ लिया, दूसरे हाथ में कलेजी पकड़ ली। तो रास्ते में जा रहा था तो एक चील आई, वो कलेजी छीन के भाग उड़ गई। अच्छा। तो वो उसकी तरफ मुंह करके कहता है कलेजी ले चले, तरकीब तो मेरे को है। क्या बात है कलेजी नु की करें। बात ये है कि जो शायरी है ना, जी। जिस तरह आपके घर में प्याज भी है, लहसुन भी है, टमाटर भी है, अदरक भी है, सब्जी भी है, घी भी है, जी। चूल्हा भी है, लेकिन आपको तरकीब का नहीं पता, तरकीब का नहीं पता। ये नहीं पता कैसे पकाना। जी अब एक बंदे को बिठा के बैठ जाए, वो सब्जी पहले डाल देगा। जी ऐसे ही। सब्जी डालने के बाद वो कहेगा जी आप इसमें पानी डाल दो भिंडियों में, उसके बाद आखिर पे कहेगा इसमें घी डाल दो घी डाल दो या मिर्चें, वो बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगा ऐसे ही। जो शायरी है ना, इल्मे रूज का यही मामला है। उसमें सबसे पहली बात ही ये है कि जब आपको ये नहीं पता ये किस बैर में किस तरफ जा रही है बात, मैंने पहले मिसरे को दूसरे से कैसे बुलाना है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, जी वो लिख नहीं सकता। बिल्कुल जी, क्या प्यारी बात है। ये वही बात है जैसे बगैर तरकीब के आप खाना नहीं बना सकते। अगर आपको नहीं पता तो आप टेक्निकली नहीं कर सकते। मतलब इल्मे रूस के बगैर शायरी नहीं हो सकती। इल्मे रूज के बगैर शायरी बिल्कुल ही नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि आप उसकी मुख्तलिफ दीगर टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करके आप जी। काम चला लें। आप प्रोफेशनली अगर इल्मे रूज नहीं जानते, आपका काम चल सकता है, बड़े अच्छे अच्छे शोरा को नहीं आता, जी। लेकिन उनको शेर कहना आता होता है। शेर कहना आता होता वो है। अपने तजर्बे की बुनियाद पे शेर वो ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता ये कौन सी बैर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। तो आपने बोलियां लिखी, गज़लें लिखते हैं, नज़में भी, शेर, कते, तो इन सब चीज़ों में होती तो सारी शायरी है, लेकिन इन सब में फ़र्क क्या है बेसिकली? नहीं, फर्क तो ये है ना कि बोली बोली का एक्चुअली एक ही मिसरा होता है वैसे जी तो, लेकिन वो 2 मिसरे बन जाते हैं, 23 संतरे होते हैं इनके। तो
इसी तरह कहता है उसके 4 मिसरे होते हैं। नज़म जो आज़ाद नज़म है उसी की लिखी जाती जी है। तो गज़ल जो है वो 5 कम अज़ कम शेर उसमें होना चाहिए। जी। ये फ़र्क है। चले तो अब आपसे आप ही की बोलियों की किताब में से कोई बोलियां सुनते हैं। तेरे बुल्ला ने न दिते रंग मंगवे, अरे वाह। तेरे बुल्ला ने न दिते रंग मंगवे, मंगवे। फुल्ला बड़े ले तरले। क्या बात है, बहुत उम्दा है। और मेरी एक शिनाख्ती कार्ड बोली है, बहुत ज़्यादा वायरल है, ਜਿਹੜਾ सोनी दी टाक ते चढ़िया चढ़िया घड़ा किवें कच्चा रह गया। हाँ, क्या बात है जी, क्या बात है। ਜਿਹੜਾ सोनी दी टाक ते चढ़िया वो कड़ा किवें कच्चा रह गया। नी तू साम साम रखनी है चिट्ठियां, नी तू साम साम रखनी है चिट्ठियां, जे किसी तेरी अख पढ़ ली। हाँ, क्या बात है जी, बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। और तेनू पहली बारी वेख्या ते कसमे मैं भुल गया ना अपना। अरे वाह यार, क्या बात है, बहुत उम्दा गिल साहब, बहुत उम्दा जी। और इक्को साली फुल्लां दी थाली, अरे वाह, इक्को साली फुल्लां दी थाली। फुल्लां दी थाली, सानू टाणी कड्डिया वाली। हाय 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 हाय। देखिएगा गिल साहब, इस बात से घर जाके कोई झगड़ा ना हो जाए आपका। सानू टाणी कड्डिया वाली। सानू हमारे माशरे में ऐसा रिश्ता है कि जो सानू ही होता है, उसकी वो कभी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही है। ते भावें सिर ते किताबां 6 रख दे, सानू किहड़ा सच दसना। हाँ, और साला हुंदा है दिले दा काला, दिले दा काला। साला हुंदा है दिले दा काला, ते भावें होवे गोरे रंग दा। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। भावें होवे गोरे रंग दा। ते जदों टुरिया दिले दा जानी, अखियां चों नीर मुक गए। अखियां चों नीर मुक गए। ते दो घड़ियां दा हासा तेरा सोहणीए, उमरा दा रोना दे गया। ओहो, गहरी बात है यार, बहुत गहरी बात। जिवें हंझुआं दा हार परो के ते गल पाया हिजरां दे। हिजरां दी। और अम्मा लभ लई तुहाडी चोरी, वाह अम्मा लभ लई तुहाडी तुहाडी चोरी, चोरी। प्यार कदे लुक सकदा है? वाह 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 वाह, क्या बात है। आपकी बोलियां सुन के लगता है कि आपको भी जिंदगी में कभी प्यार हुआ है। ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ, जी। ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਈ अंगड़ाई। ਅੰਗੜਾਈ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗ ਗਏ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है जी, क्या बात है। ਤੇ ਰਾਤੀ ਬਰਫ਼ ਵਸੀ ਅਸਮਾਨੋਂ, ਰਾਤੀ ਬਰਫ਼ ਵਸੀ ਅਸਮਾਨੋਂ, आसमानों। ਤੇ ਟਿੱਡਾਂ 'ਚ ਤੰਦੂਰ ਬਲਦੇ। क्या बात है। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। हाय हाय हाय, क्या बात है जी, बहुत उम्दा गिल साहब, बहुत उम्दा। हाँ, जरा सोच के अदालत से बोली, जरा सोच के अदालत अदालत से से बोली। बोली असा ने तेरे कूड़ा आखना। हाँ, जरा सोच के अदालत से बोली असा ने तेरे कूड़ा आखना। कूड़ा आखना। ते जा जितला मुकदमा जाके, जा जितला मुकदमा मुकदमा जाके। जाके असा ने वकील करना। अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत उम्दा। जा जितला मुकदमा जाके असा ने वकील करना। तेरी बांह का सराहना मिल जावे, मैं लेखा वांगू सौ ना जावां। हाँ हाँ हाँ। इसके साथ साथ आपकी उर्दू की भी एक किताब है, जैसा कि आपने जिक्र किया, महताब हथेली पर। जी बिल्कुल है जी। उसमें से भी मैं आपसे कुछ गजलें सुनना चाहूंगा हमारी नाजरीन की फरमाइश पर। तुम्हारे हिजर में तन्हाई मार डालेगी, अरे वाह। तुम्हारे हिजर में तन्हाई मार डालेगी, करूं जो शोर तो रुसवाई मार सुराई डालेगी, मार डाले। क्या बात है जी। और रहूं खामोश तो होंठों से खून टपकता है, रहूं खामोश तो होंठों से खून टपकता है। करूं कलाम तो दानाई मार डालेगी। अरे वाह, क्या बात है जी। मेरी बिसात ही क्या है हजूर हुस्न में, जब गुलों को भी तेरी रानाई मार डालेगी। हाँ, जब भी दिल का निसाब लिखूंगा, जब भी दिल का निसाब निसाब लिखूंगा, लिखूंगा। मैं तुझे महताब लिखूंगा। महताब लिखूंगा। क्या बात है जी, बहुत उम्दा। जब भी दिल का निसाब लिखूंगा, मैं तुझे महताब लिखूंगा। झील लिखूंगा तेरी आंखों को। अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। झील लिखूंगा तेरी आंखों को, तेरा चेहरा गुलाब गुलाब लिखूंगा।
मुकर्रर जी, मुकर्रर। झील लिखूंगा तेरी आंखों को, तेरा चेहरा गुलाब गुलाब लिखूंगा। क्या बात है। और तेरे चुभते हुए सवालों का, तेरे चुभते हुए सवालों का जाने मन क्या जवाब लिखूंगा। क्या जवाब लिखूंगा। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत उम्दा। और बेतहाशा मैं तुमको सोचूंगा, बेतहाशा मैं तुमको सोचूंगा, मैं तुम्हें बेहिसाब लिखूंगा। बेहिसाब लिखूंगा। क्या बात है जी। और मैं तुझे लफ्ज लफ्ज सोचूंगा, मैं तुझे लफ्ज लफ्ज सोचूंगा। रात भर ये किताब लिखूंगा। अरे वाह, क्या बात है जी। उसके लहजे की चाशनी अफजल, जी, उसके लहजे की चाशनी अफजल। मैं पुरानी शराब लिखूंगा। हाय हाय हाय, क्या बात है जी, बहुत उम्दा। उसके लहजे की चाशनी अफजल, मैं पुरान। जब भी शीशे में बाल आता है, पूछ मत क्या वो बाल आता है। क्या बवाल आता है। जब भी शीशे में बाल आता है, पूछ मत क्या वो बाल आता है। दिल उसे भूलता नहीं जिसको, दिल उसे भूलता नहीं जिसको भूलने का कमाल आता कमाल आता है। क्या बात है जी। है। और शेर है जी, दोस्ती लाजवाल रिश्ता है, दोस्ती लाजवाल रिश्ता है। इसको फिर क्यों सवाल आता क्यों है। सवाल आता है। और वो एक मेरी नज़म है, जी जी, इरशाद। वो खोया खोया सा लड़का, जो आप पूछ रहे थे नज़म। जी। वो खोया खोया सा लड़का, मुजमैल चेहरा, इस्माइल जी, शिकस्ता पैरहन, नजर खामोश। क्या बात है। वो खोया खोया सा लड़का, मुजमैल चेहरा, चेहरा। शिकस्ता पैरहन, नजर खामोश। जाता है कलीसा को, अरे वाह, जाता है कलीसा कलीसा को। जब मन मंदिर में तेरी याद की घंटियां बजती हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है जी गिल साहब, क्या बात है। जब मन मंदिर में तेरी याद की घंटियां घंटियां बजती बजती हैं। हैं। और एक मेरी और नज़म है, हाँ आओ, हाँ आओ, जरूर आओ रात को। अरे वाह, हाँ आओ, जरूर आओ रात को, मेरी जागती आंखों में ख्वाब बनकर। अरे वाह, क्या बात है। हाँ आओ, जरूर आओ रात को, मेरी जागती आंखों में ख्वाब बनकर। और मेरे जख्मों को जिसने सीना है, मेरे जख्मों को जिसने सीना है, वो मुनाफिक भी क्या कमीना है। ओए हाय, क्या बात है जी, बहुत उम्दा। मेरे जख्मों को जिसने सीना है, वो मुनाफिक भी क्या कमीना है। और कैसे मर जाए जहर पीने से, अरे वाह, कैसे मर जाए जहर पीने से, जिंदा रहना भी जहर पीना है। अरे वाह, क्या बात है जी। कैसे मर जाए जहर पीने से, जिंदा रहना भी जहर पीना है। और मुझको अंबर सवाल करते हैं, ये आपके लिए, मुझको अंबर सवाल करते हैं, फूल है कि तेरा पसीना है। अरे वाह, क्या बात है। ये आपको अंदाजा होगा किसके लिए लिखा है। फसाना गम का दोहराना जरूरी तो नहीं था, फसाना गम का दोहराना जरूरी तो नहीं था, तुम्हारा यूं पलट जाना जरूरी तो नहीं था। अरे वाह, फसाना गम का दोहराना जरूरी तो नहीं था, तुम्हारा यूं पलट जाना जरूरी तो नहीं था। और तुम्हारा दिल में घर करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारा दिल में घर करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन मगर आंखों में दार आना जरूरी तो नहीं था। क्या बात है जी। और मोहब्बत की रगे जामे अभी कुछ सांस बाकी थे, मोहब्बत की रगे जामे अभी कुछ सांस बाकी थे, किसी जिंदा को दफनाना जरूरी तो नहीं था। क्या उम्दा शेर है यार, क्या उम्दा किसी शेर। जिंदा को दफनाना तो जरूरी तो नहीं। वो एक मेरी गजल है, जी जी। आंख की ये धार है कि प्यार है। अरे वाह, आंख की ये धार है कि प्यार है, ये तेरा इनकार है कि प्यार है। क्या बात है। और प्यार है, हाँ मुझको तुमसे प्यार है। वाह वाह वाह, प्यार है, हाँ मुझको तुमसे प्यार है। ये महज तकरार है कि प्यार है। प्यार है, क्या बात है जी, क्या बात है। ये महज तकरार है कि प्यार है। और सेम तन रखा हुआ तकिया है जो, दोनों के दरमियान में जो तकिया, जी जी, सेम तन रखा हुआ तकिया है जो, बीच में दीवार है कि प्यार है। क्या बात है जी, क्या बात है। वाह वाह वाह, बीच में दीवार है कि प्यार है। और
प्यार है हाँ मुझको तुमसे प्यार है, ये महज तकरार है कि कि प्यार है। हाँ ये 2-3 शेर हैं। तुझे अपना बनाने के बहाने साथ रखता हूँ, अरे वाह। तुझे अपना बनाने के बहाने साथ रखता रखता हूँ। हूँ, मरीज़ इश्क हूँ नुस्खे पुराने साथ रखता हूँ, हाँ हाँ, क्या बात है जी, क्या बात। मरीज़ इश्क हूँ नुस्खे इसके पुराने साथ रखता रखता हूँ, हूँ। मजे में हिजर में भी लूटता हूँ वसल के हरदम, मजे में हिजर में भी लूटता हूँ वसल के हरदम, हरदम। मिलन के ख्वाब आंखों में सुहाने साथ रखता हूँ, अरे वाह। दिलो जान को बचाने की कभी कोशिश नहीं की है कि जिन पर तीर लगते हैं निशाने साथ रखता हूँ, और मैं तुझसे जीत कर भी हार अपने नाम कर लूंगा, अरे वाह। मैं तुझसे जीत कर भी हार अपने नाम कर लूंगा। मैं अपने हार के सब ताने बाने साथ रख। क्या बात है जी, क्या बात है। और एक मेरी पसंद के है 2-3 उसे शेर सुनाता हूँ। दिल के सारे बंद दरीचे वाह कर बैठा हूँ, वाह। दिल के सारे बंद दरीचे वाह कर बैठा, मैं क्या करने आया था और क्या कर बैठा हूँ। क्या बात है जी, क्या उम्दा शेर है जी। मैं क्या करने आया था और क्या कर, कौन उठाए फिरता यूं महताब हथेली, महताब हथेली का। कौन उठाए फिरता यूं महताब हथेली, अनजाने में करतब एक नया कर बैठा, अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। अनजाने में करतब एक नया कर बैठा। और माई साहब शेर है, हिजर का पहला पहर है, हिजर का पहला पहर है, मैं इस पहले पहर में ही, इंतहा कर। हिजर का पहला पहर है, मैं इस पहले पहर में ही दिल को सहरा आंखों को दरिया कर बैठा हूँ। क्या बात है जी। हिजर का पहला पहर है, मैं इस पहले पहर में ही दिल को सहरा आंखों को दरिया कर बैठा हूँ। और शेर है जी कि अब तो जो कुछ भी है मलकुल मौत के जुम्मे है, अरे वाह। अब तो जो कुछ भी है मलकुल मौत के जुम्मे है, मैं तो अपने सारे फर्ज अदा कर बैठा, क्या बात है जी, क्या बात। और मकता है कि अफजल इसके बदले जान ही लेना चाहता है, अरे वाह। अफजल इसके बदले जान ही लेना चाहता है, हालांकि मैं उसका कर्ज अदा कर बैठा हूँ। क्या बात है जी, बहुत उम्दा शेर। हालांकि मैं उसका कर्ज अदा कर बैठा हूँ। और मेरे दोस्त एक शेर है कि रवा है खून में लेकिन नजर से ओझल है, अरे वाह। रमा है खून में, रमा है खून में लेकिन नजर से ओझल है, वो जिसके इश्क में हर सांस मेरी बोझल, अरे वाह, क्या बात है जी। रमा है खून में लेकिन नजर से ओझल है, वो जिसके हिजर में हर सांस मेरी बोझल है। और शेर है जी कि जो मेरी जात की तरदीद करता रहता है, जो मेरी जात की तरदीद करता रहता है उसी पे टूट के मरता है दिल भी पागल है, दिल की पागल है। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत उम्दा। जो मेरी जात की तरदीद करता रहता है उसी पे टूट के मरता है दिल भी पागल है। और खिला खिला हुआ, खिला खिला हुआ वो चांद था कि चेहरा था जी, खिला खिला हुआ वो चांद था कि चेहरा था, पता नहीं ये तेरी जुल्फ है कि बादल है, जमाले यार की दस्तक से खुल ना जाए कहीं, हाँ? जमाले यार की दस्तक से खुल ना जाए कहीं, कवाड़ दिल का बड़ी देर से मुकफ्फल है, अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत उम्दा। कवाड़ दिल का बड़ी देर से मुकफ्फल है। मोहब्बत पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी शायरी लिखी है आपने। अब मैं अपनी तरफ से एक गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि मोहब्बत की शायरी मैंने आपसे सुनी, अगर किसी का महबूब उसे छोड़ के चला जाता है, उस पे भी आपने शायरी की है कोई? जो महबूब होता है जी, मेरा ख्याल है महबूब होता ही वो है जो छोड़ के चला जाता है। क्या गहरी बात है जी। जो देखिए बात यह है कि या तो महबूब घर आ गया, आपने शादी की, तूती वाजे बजाय ब्याह के घर ले आए जी, तो 2 माह के बाद उसके बाद सरदर्द रहेगी, पीछे तूती तूती रहेगी, वाजे गए, ऐसे ही। ठीक है। तो महबूब जो होता है महबूब तो छोड़ के चले ही जाता है, उसके बाद जो कुछ बंदा कहता है वो हिजरो वसाल उसी का ही है सब कुछ।
क्या बात है, हिजर बड़ी भी प्यारी उसके वसाल। मेरा एक वो, शेर है, ये और बात उन्हें खामोशी गवारा हो, बात। अरे वाह। ये और बात उन्हें खामोशी गवारा हो, ओए, वगरना बज़्म में कहने को लाख बातें थी। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत उम्दा। ये और बात उन्हें खामोशी गवारा हो, वगरना बज़्म में कहने को लाख बातें थी। और शबे विशाल का तो जिक्र खैर क्या करना, ये आपकी बात का जवाब है। शबे विशाल का तो जिक्र खैर क्या करना, जो तेरे हिजर में गुजरी वो खूब रहते हैं। क्या बात है जी, बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा, क्या बात है। शबे विशाल का तो जिक्र खैर क्या करना, जो तेरे हिजर में गुजरी वो खूब रहते हैं। वो खूब रहता है। बात ये है कि उसका हिजर हो या वसाल, वो दोनों ही अजीज होते हैं। बिल्कुल हिजर भी चूंकि उसका है, जी, ऐसे ही है। बड़ा प्यारा है, वसाल तो फिर वसाल है, उसकी तो फिर बात ही छोड़ बात देना ही क्या छोड़ है। दें। ये बात है, वो तो फिर उसी का है सब कुछ। उकाड़ा में अदबी हवाले से बहुत सारी तंजीमें भी बनी हुई हैं, तो आपका किन किन तंजीमों से मुंसलिक हैं आप उकाड़ा की? देखिए, मैंने कभी भी किसी तंजीम से मुंसलिक नहीं रहा। जी उसकी वजह ये है कि पेट के तकाजे जो है ना वो ऐसे हैं, वो टाइम नहीं देते मुझे। जी मैं 24 घंटे नौकरी वाला बंदा हूँ, लेकिन नौकरी के बाद कुछ ऐसे दोस्त अहबाब शेर सुखन की दुनिया के, उन्होंने मुझे जॉब में भी कहा था कि आप आ जाएं। उकाड़ा में एक तंजीम बहुत बड़ी थी, अदब कबीला, जी बिल्कुल। तो मैं बावजूद उसमें शामिल नहीं हो सका। बड़े सीनियर शोरा फजल अहमद खुसरो उसके थे, अकबाल सलाहुद्दीन की थी, जी बिल्कुल। मैं उसमें शामिल नहीं हो सका। तो उसके बाद जो थी वो ये तरवीज अदब पाकिस्तान, जी बिल्कुल। रूह रवां किस्म के शायर हैं माजिद अंबर, उनकी तंजीम है। इन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप हमारे के साथ काम करें। मैं चूंकि फारिग था, मेरे पास टाइम, मैं इनके साथ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक तंजीम बनाई, गिल अदबी फाउंडेशन। गिल अदबी फाउंडेशन, जी बिल्कुल ऐसे ही। उस पर भी हम कोई प्रोग्राम वगैरह करवा रहे हैं। क्या बात है। तो तरवीज अदब पाकिस्तान में आप किस ओहदे पर फाइज हैं? सरप्रस्त उकाड़ा। क्या बात है। आपकी जो गिल फाउंडेशन तंजीम है वो अब तक सिर्फ उकाड़ा में ही मुशायरे वगैरह करवा रही है या आउट ऑफ सिटी भी जा रही है? असल में गिल अदबी फाउंडेशन का ये मामला है, ये मेरे वालिद चौधरी चिराग गिल के नाम पे, उनकी याद में। क्या बात है। तो ये हमने इसको अभी इसका बाकायदा तौर पे नहीं किया कि कहीं बाहर इसको सप्रेट जी ना किसी में जम हुए ना कोई इसमें जम हुआ। तो अभी हम अपने तौर पे कर रहे हैं। दार हकीकत तो हमने अवार्ड चौधरी चिराग गिल अदबी अवार्ड दिया था। उकाड़ा की तारीख में शायद ये पहला अवार्ड था जो बगैर किसी की मामलत के जी इत्माम किया गया। क्या बात है। और पूरे पाकिस्तान से हमने 2024 में छपने वाली किताबों पे अवार्ड दिए थे। क्या बात है। चलें, शायरी के बाद अब एक दफ़ा फिर मैं आपकी पुलिस लाइन की तरफ आता हूँ। नाज़रीन की तरफ से चंद सवालात थे। सबसे पहला सवाल कि SHO पावर रखने के बावजूद अवाम को इंसाफ दिलाने में इतनी देर क्यों करते हैं? बात ये है कि इसमें बहुत से अवामल है, जी एक मामले में। हमारे लोग मिसाल देते हैं, यूरोप की देते हैं, अमेरिका की देते हैं, कनाडा की देते हैं, लेकिन उसके अगले हालात नहीं देखते। वहां पर एक थाना जो है ना, वो 3 गलियों का एक थाना है। ऐसे ही है। अब 3 गलियों का एक थाना, उसमें कोई 2, 4, 5, 7 कांस्टेबल भी होंगे, 2, 3 थानादार भी होंगे। वहां पर वकूआ होता है, भाग के वहां पर पहुंच जाते हैं जी। और वकूए के 2 मिनट के बाद वहां पर पहुंचे, सारी के बात का पता चल गया। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में मामला है कि इलाका बहुत ज्यादा होता है। SHO एक ही होता है, थानेदार उसके पास वही 2, 4, 5 कांस्टेबल होते हैं। फासला बहुत ज्यादा होता है, वहां पर जाने आने में टाइम लगता है, गाड़ियां नहीं है और सोर्स नहीं है, तो वो जाने आने में वक्त लग जाता है। तो रही बात इंसाफ की, पुलिस इंसाफ दे रही है, पुलिस इंसाफ दे रही है जी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने मेरिट जो है ना उसका नाम रख दिया इंसाफ का है।
अगर मेरे हक में फैसला हो तो वो इंसाफ है, मेरे खिलाफ फैसला हो तो इंसाफ नहीं। इंसाफ नहीं है, ऐसे ही। मैंने ये नहीं देखना कि मैं झूठा हूँ या सच्चा हूँ, सिर्फ उसकी ये वजह है जी। कि जो मेरे हक में है वो इंसाफ है, मेरे हक में नहीं है तो इंसाफ नहीं। झूठा कभी खुद को झूठा तस्लीम नहीं। नहीं करता, ऐसे ही है जी, कोई शक नहीं। तो पुलिस का जो एक निशान है, वर्दी है, वो लोगों के लिए उनको सेव करने का एक निशान है, लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, लोग पुलिस की वर्दी को डर की नज़र से देखते हैं, थाने को डर की नज़र से देखते हैं। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जी। कानून नाफिज करने वाला अदारा है। वो कुरान पाक में लिखा है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जी। पुलिस की ये ड्यूटी है, बुराई को मना करना और नेकी का हुक्म देना। नेकी का हुक्म देना। जो भी बंदा ये काम करेगा लोग उसके खिलाफ होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। घर में आपका बाप हुक्म देता है, आप हमेशा, पूरी दुनिया कहती माँ की दुआ जन्नत की हुआ, जी। ये मेरी माँ की दुआ, बाप का क्यों नहीं ना रहता? बाप सख्ती करता है, सख्ती करता है, ऐसे ही है। इसलिए बाप ने माँ सबसे आगे। पुलिस का भी यही मामला है कि पुलिस चूंकि बुराइयों के खिलाफ है, क्रिमिनल को पकड़ती है। जी। आप सड़क पे खड़े हैं, एक बंदे, तीन बंदे बैठ के जा रहे हैं, पुलिस उसको पकड़ लेते, कहते पुलिस बड़ी गंदी है। पुलिस बड़ी गंदी है, ऐसे ही है। ठीक है, हेलमेट नहीं लिया, पुलिस ने रोक लिया, कहते पुलिस बड़ी गंदी है। ठीक है, खुद की गलतियां नहीं देखते, पुलिस को गंदा कह देते। और कोई बात नहीं। तो एक एसएचओ का जो रवैया है, आपकी नज़र में अवाम के साथ कैसा होना चाहिए? देखिए, एसएचओ का रवैया जो है ना, हमारा स्लोगन है जी। कि हम जो है ना बदमाश, उसके लिए हम जालिम जाबर है, उसके लिए हमारे पास कोई नरमी नहीं। जी। लेकिन शरीफ आदमी जो है वो हमारा दोस्त है, दोस्त है। उसके लिए हम प्यार और मोहब्बत रखते हैं, उसके लिए हमें उसके खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ जुर्म से नफरत करते हैं, क्या बात है। और जुर्म से नफरत करने की वजह से सारे मामला तो और कोई बात नहीं। गिल साहब, आपको लगता है कि एसएचओ के रोल में असली तब्दीली जो है सिर्फ सिस्टम के अंदर से आएगी, या कि एसएचओ को अपने प्रिंसिपल कैरेक्टर बदलने होंगे? देखिए, एसएचओ को अपने थाने के अंदर जो भी मामला तो वो तो उसको करना ही करना, और वो कर रहा है। जी। दुनिया का कोई पुलिस अफसर, कोई स्टेशन हाउस ऑफिसर ये नहीं चाहता कि मेरे इलाके में डिकेटी हो जाए। डिकेटी हो जाए। ठीक है, कोई ये नहीं चाहता कि मेरे इलाके में कत्ल गारत हो, कोई ये नहीं चाहता कि हमारे दुश्मनियां पैदा हो जाए। जी। हमें हमेशा हुक्म है कि आप प्रिकॉशन मेजर्स लें, प्रिवेंटिव एक्शन लें, जी। तो वो ये नहीं चाहता। लेकिन अनलकीली ऐसा होता है, लेकिन उसकी यही कोशिश होती है कि ऐसा ना हो। ऐसा ना हो। जो भी ऐसे जो खराब है, अच्छा है, बदकिरदार है, करप्ट जो भी है, लेकिन कोशिश उसकी ये होती है कि अमन अमान रहे। अमन अमान रहेगा तो उसका एसएचओ का पीरियड बढ़ जाएगा। जी, बिल्कुल। अगर अमन अमान नहीं होगा तो एक माह के बाद डीपीओ उसको कान से पकड़ के भगा देगा, तुमसे कंट्रोल नहीं। वो आजकल तो बहुत तेज दौर है, सोशल मीडिया का दौर जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह उठ के खबरें लगेंगी, सुबह उसको भगा देंगे, भगा जो देंगे। अभी तुमसे कंट्रोल नहीं। एक चीज और बड़ी फेमस है यही सोशल मीडिया के दौर से, मुझे याद है ये चीज, कि लोगों का कहना है कि अगर कोई करप्ट अफसर आता है वो ज्यादा देर चलता है, लेकिन उसी की जगह पे अगर कोई ईमानदार अफसर आके बैठता है तो फिर उसको उठा के वो दूसरे इलाकों में या दूर कहीं फेंक देते हैं। इस चीज में क्या? उसकी वजह ये है क्योंकि मिन हैसुल कौम हम करप्ट है। जी। ठीक है, हमें जो बंदा करप्शन करता है बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर उसी तरफ आता हूँ, आपका या मेरा भाई या बेटा घर से पिस्टल लेके जा रहा है, जी। दोस्तों के साथ ऐसे टॉर की खातर लगा के चला गया, रास्ते में पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब वो थानेदार बदकिस्मती से ध्यानदार है, उसने कहा जी मैं फलां का बेटा, उसने पकड़ा, 2 हवला तो बंद करके पर्चा दे दिया। हमने कोशिश की, सबसे पहली हमारी कोशिश होती सिफारिश कराना, दूसरी कोशिश होती पैसे देना। अब वो उसने सिफारिश को भी नहीं माना, जी। पैसे भी नहीं लिए, पर्चा दिया, बंदे को हवला तो बंद कर दिया। हमने सुबह उठ के कुल कायनात को कहा जी इससे गंदा थानेदार कोई नहीं। ऐसे ही। क्यों गंदा? यार मेरे बेटे को नहीं छोड़ा। भाई क्यों नहीं छोड़ा? उसके बाद वो जी की हो जी, करो पिस्तौल ही ले गया जी, ओकड़ा चोर सी जी। हम उसकी वकालत शुरू कर दें। हम ये नहीं कहेंगे यार थानेदार बड़ा अच्छा आदमी था, उसने गलत काम करने पर्चा दे दिया, पर्चा दे दिया। ये नहीं कहेंगे हम। ठीक है, और जो बंदा करप्ट है हम कहते क्या है, उसे बंदा पकड़ लिया,
वेपन पकड़ा गया, मंशियात पकड़ी गई, चरस पकड़ी गई थोड़ी बहुत। हमने उसको पैसे दिए, जी। पैसे दे उसने बंदा छोड़ दिया कि यार बंदा बड़ा चंगा है, बंदा बड़ा चंगा है। साडा मुंडा सी और उन्हें फौरन छड़ देता। ये असल खामी हमारे पब्लिक में है। देखिए पुलिस वाला कभी हमारे घर आके नॉक नहीं करता, भाजी मैंने पैसे दो। ऐसे ही है। आप जुर्म करते हैं, आप उसको जी कार्रवाई करें, पुलिस वाला पैसे ले ही नहीं सकता। जी। जो भी जुर्म कर जी पर्चा दो हमारे को, सुबह कोर्ट जाके जमानत करा लें। तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई असला रखना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, लीगली तौर पे वो रखना बड़ा चाहेगा? आसान काम है, चुप करके वो लाइसेंस अप्लाई करे। जी। आजकल डीसी साहब लाइसेंस शायद नहीं दे रहे, होम सेक्रेटरी के पास लाइसेंस अप्लाई करे, अगर वो एलिजिबल लाइसेंस मिल जाएगा उसको। तो कौन कौन सी जो गन्ने हैं आप इजीली घर पे रख सकते हैं? लाइसेंस लाइसेंस की आपको बुनियाद जिसका भी मिल जाता है, आप क्लाशनकोव का लाइसेंस भी ले सकते हैं। जी। ऑपरेशन मामला ये है कि आप किसके लिए वो आपको मुनासिब समझ लो, वो लाइसेंस देंगे, आप खरीद लें, कोई मसला। तो अगर किसी के पास, जैसा कि आपने भी बताया कि लड़का बाहर लेकर निकलता है, किसी के पास ऐसे असला निकलता है तो उसके ऊपर फिर कौन सी धारा लगती उसके है? ऊपर वो लगेगा 13-20-65 का पर्चा होगा। अगर वालिद का या वो लाइसेंसी असला लेके निकलता है तो बाप के खिलाफ भी पर्चा होगा। मतलब कि ये चीज भी जरूरी है कि जिसके पास असला है उसी के नाम पे उसी लाइसेंस का होना है। चाहिए, उसी का है। उसी का लाइसेंस होना चाहिए। मेरा लाइसेंस है, मैं रख सकता हूँ। जी। मेरा बेटा लाइसेंस ले जाता है तो मेरे खिलाफ एक पर्चा होगा 16 का, तुमने असला क्यों दिया। क्यों दिया? गिल साहब, अवाम का एक इल्ज़ाम है थानों पर, पाकिस्तान के या उकाड़ा के थानों पर आप लगा लें कि थानों में इंसाफ बिकता है। एक एसएचओ होने की हैसियत से आप इस इल्ज़ाम का जवाब कैसे देंगे? वो कहते थे सांस बिकते हैं, इंसाफ कहाँ बिकता है? हर चीज ही बिक रही है, जी। हर चीज ही बराए फरोख्त है। आप बाहर नजर डाल के देख लें, हर चीज फरोख्त हो, तो इंसाफ बिकता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये महज एक स्लोगन है, इंसाफ बिकता ना, ऐसा कोई मामला नहीं। और रेयर केस से कभी कोई ऐसा हो गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% जो हमारी अदालत इंसाफ दे रही है। जी। तो इसमें एक ये भी काफ़ी मशहूर बात है, काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में रही है ये बात कि पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून हो रहा है और अमीर के लिए कानून हो रहा है। इस चीज़ का देखिए क्या आप जवाब देना चाहते हैं? बात ये है कि ये मामला नहीं है गरीब और अमीर के लिए कानून एक ही है। मसला सिर्फ ये है कि जो कोई साहिब हैसियत है जी। वो पकड़े नहीं जाता, बंद गाड़ी में चला जाता, उसको रोकता कोई। अगर वो पकड़ा जाता है, वो कोई एक होता है, गरीब 100 होता है, वो 100 गरीब सबको नजर आता पकड़ा गया। जी। अमीर आदमी एक होता है, उसका पता ही नहीं चलता कुछ कर रहा है नहीं कर रहा। इसलिए वो बात ही कानून एक ही है, उसका आपको पता नहीं चलता। गरीब बंदा हर बंदा है, हर बंदे का पता ये है, ये हो गया, हर बंदा लो जी गरीब ने बड़ी ज्यादा, गरीब है ही इन्हें जी। पता तो चल जाए जी फलां गरीब पकड़ा गया। एक आपसे और सवाल के, ड्यूटी के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस वगैरह पे आप रहे होंगे, काफ़ी पुलिस मुकाबलों से वास्ता भी पड़ा होगा आपका। बेशुमार। इसका कोई वाकया आप सुनाना चाहें हमारे नाजरीन को? देखिए जी, बात यह है कि पुलिस मुकाबला और पुलिस अफसर जो है वो लाजमी मुलज़िम है। जी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक वाक़े को निशाना बनाऊं, चूँकि मामले कोर्ट में चल रहे होते हैं, जी बिल्कुल। इंक्वायरीज होती हैं। ज़्यादा बेशुमार मैंने चूँकि यू कैन से कि मैं 40 साल से ज़्यादा पुलिस की जॉब की, तो 40 साल से ज़्यादा। जी। तो अब खुद देखिए 40 साल बहुत टाइम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। उसमें पता नहीं कितने मुकाबले हुए, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, क्या कहूँ, मैंने समझ शेयर किया। दौरान ड्यूटी आपकी ज़िंदगी का कोई फ़नी वाकया पेश आया हो आपके साथ, वो आप शेयर करें हमारे नाजरीन से लाजमी। फनी वाकया तो नहीं इसको कहना चाहिए, ये मैं अपनी स्ताइश की बात नहीं करने लगा, मैं आपको बात सुना। जी जी। खुदारा मेरी स्ताइश न समझी जाए वाकया। ये थाना गुगेरा की बात है, मैं ड्यूटी ऑफिसर था, दोपहर का टाइम था। एक औरत वहां पर उसने बच्चा उठाया हुआ था। अच्छा। दोपहर मैं बैठा हुआ था तो वो लड़की अंदर आई, तो उसने कहा जी मेरे दियोरों जेठों ने मुझे मारा है, मेरे खामद के बारे। उस औरत ने जो कपड़े पहने हुए थे वो बड़े रेजी चितरे टाइप के,
गुर्बत उसके चेहरे पे नुमाया थी। तो मैंने उसको बिठा लिया। मेरी आदत में शामिल है कि मैंने जब भी मेरी नौकरी थाना में हुई है तो मैंने अपने पास पानी वानी का इंतजाम हमेशा ही रखा है जी। कोई भी आता है तो मुलाजिम को कहा कि पानी चाहिए, तो मैंने अपने मुलाजिम को कहा कि बीबी को पानी का गिलास पिया। उसने मैंने कहा अच्छा बीबी कुछ करते हैं। उसने कहा जी ये रिश्वत भी ले लो मुझसे। देहात की औरत, वो जो रिश्वत उसने दी वो 500 रुपए थी। ये 1996 की बात जी। है। वो जो 500 रुपए थे ना, वो नोट बोल रहे थे, नोट जो थे वो बोल रहे थे। इस तरह बोल रहे थे, वो हाथ में पकड़ बिल्कुल मुचड़े हुए नोट थे। लगता था कि ये बड़ी मुश्किल से पता नहीं कब के संभाल के रखे हुए, बहुत पुराने और बोसीदा। तो मैंने उसको पूछा कि बीबी ये पैसे आप 500 नहीं शायद 300 थे। मैंने कहा बीबी ये पैसे आपने मतलब, कहती जी ये मैंने मजदूरी करके वहां से पैसे कमाए। बड़ी बात है। मैं कहा बीबी क्या मजदूरी करती हो? कहती आलू कुट दी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बीबी 96 की बात। मैंने कहा बीबी वहां से कितनी मजदूरी मिलती है आपको? कहती जी एक बोरी के 5 रुपए मिलते, आलू पुटने कट्ठे करने, बोरी भरनी, सीनी सी के देनी, एक बोरी के 5 रुपए। मैंने कहा दिन में कितनी बोरियां भर लेती? कहती जी बच्चा नार हुए थे 5 बोरियां, 6 बोरियां भर लेनी है, नहीं तो फिर 2-3 बोरियां। इसका मतलब उसकी मैक्सिमम जो मजदूरी थी वो 30 रुपए थी 6 बोरियां। और आप 300 रुपए अगर वो था, आप अंदाजा लगाए वो कितने दिनों की मजदूरी है बिल्कुल जो मुझे दे रही है। तो कहती जी पैसे ले ले मेरा काम कर। मैंने उस औरत को बिठाया। मैंने कहा बीबी अगर मैंने ये पैसे ले लिए ना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब नहीं करेगा। क्या बात है। मेरे हिसाब किताब की जरूरत हमारे बतौर मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक के बाद से बादल मौत है जी, और जन्नत और दोज़ख का तस्वर हमारे कुरान पाक और हदीस बताती है। तो मैंने कहा मेरा हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है जी। कि 300 रुपये मैं लेता हूँ, मुझे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना चाहिए। खैर मैंने वो पैसे उसको वापस कर दिए। तो कहती साहब आप नाराज हैं या पैसे थोड़े हैं? मैंने सोचा ये बीबी पैसे भी पूरे हैं, मैं नाराज भी नहीं हूँ, और ये तुम्हारा काम अगर आज शाम से पहले पहले ना हुआ ना तो फिर मुझे थाने में रहने का कोई हक नहीं। क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात। फिर मैं थाने में नहीं रह सकता। तो वो बल उसका मामला मैंने हल कर दिया। मैंने बताया अगर काम हो जाए तो वापस नहीं आना, अगर काम ना हो फिर आना। वो आज तक वापस नहीं गई। क्या बात है। तो इस तरह के मामला होते हैं थानों। आपने अपनी ड्यूटी के दौरान इनकाउंटर भी काफ़ी किए होंगे। इनकाउंटर के हवाले से कहा जाता है कि इनकाउंटर में अक्सर गरीब और बेसहारा लोग मारे जाते हैं, जबकि जो असल माफिया होता है वो बच जाता है। इसकी क्या वजाहत है? असल बात यह है कि जो गरीब और बेसहारा साहब होते हैं ना, जो आपके कहने के मुताबिक अगर कोई बंदा सब हैसियत है तो वो खुद तो वारदात करता ही नहीं जी। ये जो चौधरी होते हैं ये वहां पर जाते हैं बंदूक लेके कि हम बड़े चौधरी हम जाएंगे, वारदात करते ही हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि शहबाज शरीफ किसी बंदे के साथ डिकेटी करने गया है जी, या नवाज शरीफ ने डिकेटी की है या कभी इमरान डिकेटी करने चला गया या आसफ जरदारी, कभी नहीं। ये जो गरीब साहब होते हैं ना, ये आगे आगे चौधरी यही होते हैं। और मामला इनको ये नहीं पता, ये इस चक्कर में होता है कि हमें चौधरी जिंदा कुछ नहीं होना, पता नहीं है जो जुर्म करता सजा उसी को मिलती। तो पकड़े जाते हैं तो वो पकड़े वो जाना तो है, वो गरीब साहब ने पकड़े, जुर्म उसने किया होता है। जुर्म उसने किया होता है। इसी हवाले से एक और सवाल के आपको क्या लगता है कि पुलिस मुकाबले इंसाफ से ज्यादा शॉर्टकट होते हैं? नहीं ये नहीं बात यह है कि जो बंदा पुलिस मुकाबला करता है ना जी, आपने सुन लिया, टीवी में आ गया, अखबार में आ गया, पुलिस मुकाबला हो गया, क्या हुआ? एक बंदा मार दिया।
2 दिन के बाद नींद उड़ा के उड़ के चिड़िया फिर सन्नाटा, फिर उसके बाद जिक्र खत्म। अब वो जो थानेदार साहब होता है जिसके साथ ये मुकाबला होता है, जी उस थानेदार साहब के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट हो जाती है, उसका जुडिशियल इंक्वायरी होती है। जुडिशियल इंक्वायरी के लोग लेके जाने, इंक्वायरी फेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो गांव के गांव भर के आए होते, थानेदार वहां के रहने वाले नहीं होते। मेरी तो पोस्टिंग है यहाँ पर मुल्तान में, मेरा जानने वाला कौन है? जिनका बंदा मरा उनके 20 बंदे हो गए 20 क्रिमिनल। बंदे हो जाएंगे जी, ऐसे ही। इसे थानेदार नहीं चाहेगा कि बंदा मार के मैं मुसीबत में फंस जाऊं, उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ जाएगा वो, कैसे उसको? ऐसी नहीं बात, कोई बंदा कोई ट्रबल इन्वाइट नहीं करता। तो चलें अब आपके ज़िंदगी के थर्ड किरदार की तरफ चलते हैं। आपने वकालत भी की है, अभी मौजूदा वकील भी हैं उकाड़ा में। तो ड्यूटी के दौरान वकालत की स्टडी मुकम्मल की या उससे पहले ही मुकम्मल कर ड्यूटी चुके के थे? दौरान, ड्यूटी के दौरान। ड्यूटी के दौरान तो प्रॉपर जो वकालत शुरू की वो कब? मैंने 2022 में इधर उकाड़ा से ही स्टार्ट लिया, अभी उकाड़ा में ही कर रहे हैं। 2022 से आपने बताया कि आप वकालत स्टार्ट किया आपने, 22 से लेके अब तक का आपका सफर जो है वकालत का, वो कैसा गुजरा? बहुत अच्छा है, इंतहाई अच्छा है, और इस पर खिदमत करने का ज़्यादा मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, और मजलूम को उसका इंसाफ जो पता दिलवाता है। अब तक आपके अंदाजे के मुताबिक आपने कितने केसेस जो हैं वो हल कर लिए होंगे? मैंने काफ़ी सारे केसेस किए, एडवोकेट किया उनको, जी। तो बड़ा अच्छा है, मैं सेटिस्फाई हूँ। बड़ी बात है जी। तो इसमें आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा केस आया हो जो आपने अदालत की बजाय बाहर कहीं बैठ के उसको सॉल्व किया हो? नहीं, ये हमने वकील तो नहीं सॉल्व करता, पार्टियां खुद ही ये मामला हल करती हैं। जी। आमतौर पे वकील को साथ नहीं बिठाते लोग, हम अपने तौर पे कहते हैं कि अगर आपका बाहर मामला सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, जी। लड़ाई झगड़ों से बाज आ जाए, तो बाद लोग कर भी लेते हैं बाहर बैठ के। तो आपका पुलिस लाइन आपने की, 40 से प्लस साल पुलिस को दिए अपनी ज़िंदगी के। पुलिस लाइन का तजर्बा और वकालत का तजर्बा आपका कैसा रहा? हाँ, बस आप जानना चाहते हैं कि फ़र्क क्या है? जी। बात ये है कि अगर मैं ये बात कहूँ, किसी को मेरी बात अगर नागवार ना गुजरे, इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। कि जैसे एक टाइम है वो आप जेल के अंदर गुजारते हैं, जी। वैसे भी पुलिस की जॉब है ना, मैं हमेशा कहता हूँ वो जेल की दीवार के ऊपर दौड़ है। आप जॉगिंग कर रहे हैं जेल की दीवार के ऊपर, माइंड दैट, गलती होगी तो जेल के अंदर भी गिर सकते हैं, बाहर भी गिर सकते हैं ऐसे। तो जो पुलिस की नौकरी है वो डिसिप्लिन फोर्स है, आप डिसिप्लिन के पाबंद है, आप डिसिप्लिन एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकते। मेरी जिंदगी की जितनी ईदें आई हैं जी, उनमें से 3-4 निकाल दें, बाकी मैंने आज तक घर में ईद नहीं की, हमेशा घर से बाहर की, थाने में की। और ईद के दिन मैं यूनिफॉर्म पहन के गश्तियाँ करता, ईद के दिन मैं थाने में बैठा होता। मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी ईद हो जो मैंने घर में बैठ के करी। तो जो यहाँ तक वकालत की बात है, ये इसको आप कह सकते हैं कि फ्री फ्रैंक डिपार्टमेंट है, इसमें आप पे कोई डिसिप्लिन लागू नहीं होता, कोई बंदा आपको कहने वाला नहीं ये ना करो तो ये करो, ये ना करो तो ये। इसमें आप खुद ही मुनसिफ हैं कि मैंने अपने क्लाइंट को क्या करना है, कैसे करके उसको रिलीफ लिख दें जी। इसमें आपको कहने वाला नहीं है। वहाँ पर बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम बैठे हुए खाना मंगाया हुआ है, एक लुकमा तोड़ा है, वायरलेस मैसेज आ गया डिकेटी हो गई है, उधर ही छोड़ा और चले गए। क्या बात है। वकालत इस तरह नहीं है। वकालत कई दफ़ा ऐसा हुआ, मैं सुबह नाश्ता कर रहा हूँ बड़े मज़े से, फ़ोन आया जी आ जाओ जी, मैं कहा इंतज़ार करो जी। क्या बात। मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाग के, उन्होंने कहा इंतज़ार करो जी, इंतज़ार में लिखा तो मैं आ रहा हूँ। वकालत में ये नहीं, वकालत जो है ना आपका वो फ्रीडम है, उसमें आज़ादी है, पाबंदी नहीं है। क्या बात है। क्या बड़ा अच्छा पेशा है, आप इंसाफ फराहम करते हैं, लोगों को रिलीफ लेके, बहुत अच्छा काम है। अगर इसको आबादत समझ के किया जाए तो फिर क्या बात। तो आप पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आपने हमारे पहले पॉडकास्टों में देखा होगा कि हम सिर्फ एक पैगाम देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 किरदार अदा किए, पुलिस का,
शायर का और एक वकील का। तो इसी हिसाब से आज इनसे तीनों शोबों के मुतालिक हमारे नौजवान नस्ल को पैगाम दिया जाएगा इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूं कि आप उस पैगाम पर अमल भी करेंगे। तो मैं गिल साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे नौजवान नस्ल के शायर जो शायर बन रहे हैं या पुलिस बनना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम। जो नए लिखने वाले शायर आते हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे ख़ास तौर पे जो देखा देखी शायरी की तरफ तवज्जो देते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मेहरबानी फरमा के शायरी की तरफ मत आए, क्योंकि शायरी आपको रोजी रोटी नहीं दे सकती। जी। सबसे पहले आप अपनी तालीम मुकम्मल करें। जब आपकी तालीम मुकम्मल हो जाए तो शेर लिखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर अब आप शेर के पीछे लग गए तो आपकी तालीम नामुकम्मल रह जाएगी। उसके बाद आप चेनीची रिक्शा चलाएंगे या फ्रूट की रेहड़ी लगाएंगे तो उसके बाद आपको शायर भी होंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा। तो आप तालीम मुकम्मल करें, उसके बाद तालीम मुकम्मल करने के बाद आप शेर व अदब जो आपका जी चाहता है करते हैं। तो जहां तक पुलिस अफसरान की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें अगर इसको अबादत समझ के किया जाए पुलिस की जॉब को, तो ये इंतहाई आला जॉब है, जन्नत में जाने का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की आप अमली मिसाल है। तो आप किसी को मजलूम को इंसाफ देते हैं, तो एक हदीस है कि मुनसफ का एक दिन का इंसाफ आबद की 70 साल की इबादत से अफजल होता है। क्या अब मामला ये है कि आप एक दिन इंसाफ दे के देखें तो आपके 70 साल की इबादत से बेहतर हो जाते हैं। और आपके पास कम से कम 25-30 साल तो इंसाफ के लिए है ना, जब आप नौकरी करते हैं। जी बिल्कुल। इंसाफ देना चाहिए, आपको दुआएं भी मिलेंगी, दवाएं भी मिलेंगी, शोहरत भी मिलेगी, नेक नामी भी मिलेगी, आखिरत भी समझ जाएगी, दुनिया भी समझ जाएगी। तो रही बात वकालत की, वकालत मैंने आप जैसे पहले आपको बताया कि वकालत बड़ा अच्छा शोबा है। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, तो वो उनको एक नौकरी मिली, 1500 रुपये माहवार। उस वक्त 1500 रुपये की सूरत हाल यूं थी कि भैंस जो है 20 रुपए की मिलती थी। जी। आपने वो नौकरी से इनकार कर दिया कि मैं 1500 रुपये रोजाना कमाना चाहता हूं। तो अगर आप झूठे और सच्चे का ख्याल करें, झूठे की सपोर्ट ना करें, झूठे की मुखालफत करें, सच्चे की वकालत करें, तो नेकनामी भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, मालो दौलत भी मिलेगा और आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको इंसाफ का बोलबाला रखना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि आप सबसे पहली बात यह है कि हम मुसलमान हैं, उसके बाद हमारे दीगर मामलात हैं। जी बिल्कुल। जिंदगी इंतहाई मुख्तसर है, कोशिश करें कि अपनी पंजगाना नमाज जो है वो जरूर अदा करें। अल्लाह ताला तौफीक दे तो सुबह फजर से कोई 1 घंटा पहले उठ जाए तो तहज्जुद की भले 2 रकअत पढ़ने, लेकिन पढ़े जरूर, लेकिन 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़े। उससे आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, दुनियावी मसाइल भी हल हो जाएगा, दीनी मसाइल भी हल हो जाएगा। क्या बात है। तो मेहरबानी फरमा के इस पे तवज्जो दें। बाकी आप दीन के काम में लगेंगे तो दुनिया खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं आखिर में सुखनवर चैनल का और इनके मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे यहाँ पर मेरी बात सुनी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाजरीन, एक गिल साहब के एक बहुत ही अच्छे पैगाम के साथ अब इस पॉडकास्ट से इजाज़त चाहूँगा। हमारे चैनल सुखनवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लगे। तो अगली दफ़ा मिलते हैं एक नई आवाज़ और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।